हे गाइस, देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटे से कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ सर, जिसका क्वार्टर रिजल्ट आया था सर। क्वार्टर रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा पेनी स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा छोटा पेनी स्टॉक है सर ये। मतलब जो बड़े बड़े कंपनी है, जो बड़े बड़े कंपनी है सर, वो तो डूब सकते हैं, लेकिन ये छोटा पेनी स्टॉक्स नहीं डूब सकता सर। आप लोग बोलेंगे भाई क्यों, क्या है इस कंपनी में ऐसा? तो देख लीजिए सर, ये 33 रुपीज़ में अभी आपको देखने को मिल रहा है। कितने में देखने को मिल रहा है? मात्र 33 रुपीज़ में ये आपको देखने को मिल रहा है सर। ये कंपनी अगर आप देखोगे तो सर मात्र 22 करोड़ का, 22 करोड़ की ही कंपनी है सर। सोच लो, इतनी छोटी कंपनी, ओनली 22 करोड़ का कंपनी, जो कि लगभग आपको ऑलमोस्ट 2% तक का डिविडेंड देता है सर। ऑलमोस्ट 2% का आपको डिविडेंड देता है सर ये। सोचो, बड़ी सर, ये ध्यान से देखिएगा तो ये 22,000 करोड़ नहीं है, ये मात्र ओनली 22 करोड़ है सर। ओनली 22 करोड़ है, और जो कि 2% तक का लमसम ये कंपनी आपको डिविडेंड देता है सर। 2% तक का 1.82, कुछ दिन पहले ये 2% तक का ही डिविडेंड देता था। हालांकि 10% 2 दिन स्टॉक भागा, जिसकी वजह से ये डिविडेंड का रेट यहाँ पर कम हो गया सर। ऐसा है सर। और मात्र बहुत छोटी कंपनी है सर, बहुत छोटी कंपनी। अभी तक इस कंपनी ने ओनली 700% तक का रिटर्न निकाल के दिया है। इतना छोटा पेनी स्टॉक्स तो मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सर। कंपनी का अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो कंपनी बोलती है कि भाई ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है। मैं एनुअल रिपोर्ट देख रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, नीचे जा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, नीचे अगर आप जाइएगा तो यहाँ पर पेज नंबर आएगा सर 48। आपको 48 नहीं, पेज नंबर 49 में जाना है। पेज नंबर जब 49 में जाइएगा तो कंपनी यहाँ पर आपको बताता है, ध्यान से देखिए, 3 चीज़ें कंपनी आपको बताएगा। यहाँ देख सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कंपनी के पास कितना कैश है। बैंक बैलेंस आपको कंपनी बताती है कितना बैंक बैलेंस है। उसके बाद कंपनी आपको बताती है इन्वेस्टमेंट, कंपनी आपको बताती है उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये 2024 का आंकड़ा है और ये 2025 का है, तो हम 2025 का ही देखेंगे, 2024 का नहीं भी देखेंगे तो चलेगा सर। ये छोटी सी कंपनी जो मात्र केवल 22 करोड़ की कंपनी है सर, मात्र केवल 22 करोड़ की कंपनी है। कहाँ कहाँ इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है देखिए। ये कंपनी बट देखिए, इसमें से बहुत सारे कंपनियों के बारे में मुझे खुद भी जानकारी नहीं है सर, क्योंकि नया नया है वो मेरे लिए भी। 3M इंडिया के बारे में जानता हूँ, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है सर। आदित्य बिरला मनी के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। आलोक इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अंबुजा सीमेंट, आपको लगता है अंबुजा सीमेंट डूब जाएगा सर? आपको लगता है डूब जाएगा? नहीं डूबेगा सर, ठीक है। आंध्रा सीमेंट, एंजल वन जो नई नई कंपनी है सर, लगता है आपको डूब जाएगा? हाँ, ये सारे जो देख सकते हो, अशोक लेलैंड, इतनी बड़ी कंपनी है सर अशोक लेलैंड, आपको लगता है डूब जाएगा? नहीं। तो ये पेनी स्टॉक्स ने ये सारे कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। AVG लॉजिस्टिक, ये कंपनी बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना सर, बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बना सर ये सारे, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ देख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक, बड़े बड़े डिफेंस कंपनियों में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। हाँ, बड़े बड़े डिफेंस कंपनियों में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर आप देखोगे तो नीचे और भी बहुत सारी कंपनी है सर। भारत वायर आपको बताया जा रहा है, बिट्स आपको बताया जा रहा है, BKV इंडस्ट्री है, BIB इंडस्ट्री आपको देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सीएट लिमिटेड में कर रखा है, CG पावर में इन्होंने कर रखा है सर इन्वेस्टमेंट। ये सारे छोटे छोटे बड़े बड़े और ब्रांडेड कंपनी है। सिप्ला छोटी कंपनी तो नहीं है। सिटी यूनियन बैंक देख सकते हो, डाबर, DB रियलिटी, ये बड़े बड़े सर कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देख रहे हो ना, इस कदर बड़े बड़े सिप्ला में, CG पावर में, लगभग डाबर में, सिटी यूनियन बैंक में, ऐसे ऐसे कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। EV रेड्डी में इन्होंने कर रखा है। और ये कौन सी कंपनी मुझे नहीं पता है सर, ठीक है। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा, फोर्टिस हेल्थ केयर में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। गेल इंडिया में, जियोजीत फाइनेंस में, GMDC में कर रखा है। यहाँ पर इस तरीके से बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हीरो मोटर कॉर्प में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपको देखने को मिला सर। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान, यहाँ देख सकते हो, यूनिलीवर, हिंदुस्तान जिंक, ICICI बैंक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि लार्ज कैप डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन ये पेनी स्टॉक नहीं डूबेगा सर। अब लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि सर आपने देखा ना यहाँ पर कहाँ कहाँ इतने बड़े बड़े कंपनियों में सर इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो सर कब डूबेगा ये कंपनी? जब बड़ी बड़ी कंपनी डूबेंगे तभी ना डूबेगा सर। क्यों? क्योंकि इसने उसमें, अभी मान लीजिए मैंने, ठीक है, मैंने मान लेते हैं कि ICICI में इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखा है सर, ICICI बैंक में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मान लेते हैं कि मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो मेरा 10,000 रुपये कब डूबेगा? जब ICICI बैंक डूबेगा सर, हाँ या ना? हाँ। तो पहले कौन डूबेगा सर? ICICI डूबेगा, मैं डूबूंगा? पहले ICICI डूबेगा सर। उसी तरीके से इस कंपनी ने इतने बड़े बड़े कंपनी में और रेपुटेटेड कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, बड़े छोटे सब में। तो पहले बड़े बड़े कंपनी डूबेंगे तब नहीं ये डूबेगा सर। हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक, IFC, यहाँ देख सकते हो IFCI में यहाँ पर कर रखा है सर। बहुत बड़े इन्होंने बहुत सारे कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर।
ISCTC में, इरिडा में, ITC होटल में कर रखा है, ITC में भी कर रखा है, जयप्रकाश में भी कर रखा है, JP में भी इन्होंने कर रखा है सर। यहाँ पर जियो में भी कर रखा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो अभी IPO आया था, मतलब IPO में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हो लार्सन एंड टुब्रो में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, महिंद्रा में, मारुति सुजुकी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस तरीके से बहुत बहुत NTPC, ONGC, बड़े बड़े कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है सर। बहुत सारे हैं सर यहाँ पर, बहुत सारे, कितने सारे। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है सर। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ देख सकते हो सर, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। देख लीजिए, बहुत बहुत सारे कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, टाटा स्टील में भी, टाटा के कई सारे एरिया, इंडियन होटल भी टाटा है, टाटा का ही है सर। टाइटन कंपनी में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देख रहे हो, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो सर। उसके बावजूद इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डिबेंचर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देख लीजिए, इतने सारे म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। ICICI, HDFC के बहुत सारे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इमरजेंसी, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे फंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि म्यूचुअल फंड है सर। इस तरीके से इन्होंने टोटल और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। कोटक का, ICICI का, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखे हैं सर। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सर, निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड आपको बताया जा रहा है। ETF में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, देख सकते हो, ETF में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स में कर रखा है, डिबेंचर में कर रखा है। ठीक है, टोटल यहाँ देख सकते हो PMS में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो कितना है सर, कई बड़े लेवल में अगर आप देखोगे तो लगभग जो है सर यहाँ पर 2400 के आपके बाजू में देखने को मिला है सर। 2458 लाख है सर यहाँ पर, सोच लो। अब आपको लगता है कि सर इस कंपनी को कुछ हो सकता है? 22 रुपीज़ का इतना तगड़ा पेनी स्टॉक, जो कि आपको ऑलमोस्ट 2% तक का डिविडेंड देता है। 5 दिन पहले ही सर ये स्टॉक 10% के सर्किट से 2 दिन भागा, 10%, फिर से 10%, 20%, तो सर ये स्टॉक लगभग जो धड़ाक से भाग गया सर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर चुटकियों में सर 20% ये स्टॉक भाग गया, ऐसा है। अब सर क्या हुआ कि इसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आया सितंबर का, एक दिन 2 दिन पहले ही आया है यहाँ। ठीक है, सितंबर का और सितंबर का, तो सर 18 लाख रुपए का इन्होंने सेल्स किया था, अभी केवल 21 लाख रुपीज़ का इन्होंने सेल्स किया है सर। हालांकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने 59 लाख रुपीज़ का सेल्स किया था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो घटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर सर इनका इंक्रीज़ हुआ। अब अगर हम देखेंगे तो 50% का मार्जिन से 47% तक का मार्जिन है इनका। तो पिछले साल से तो अच्छा इंप्रूव है, लेकिन पिछले क्वार्टर से अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो भाई 6 लाख रुपए का प्रॉफिट इन्होंने किया था पिछले साल के सेम क्वार्टर में, अभी 7 लाख रुपए का इन्होंने किया है सर। लेकिन पिछले क्वार्टर में 41 लाख रुपीज़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था। तो कहने का मतलब है कि सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट खराब है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट ओके है सर। तो लोग बोलेंगे सर क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बोलूँगा सर कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि सर ये जो कंपनी है ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्वार्टर रिजल्ट इसका कल आया है सर, कल ही आया है इसका रिजल्ट। यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, 1-2 दिन पहले ही आया है अनाउंसमेंट अंडर, यहाँ देख सकते हो न्यूज़पेपर पब्लिश आपको बताया जा रहा है। राइट इशू से रिलेटेड भी यहाँ देख सकते हो, राइट इशू लेकर आ रहे हैं सर ये लोग यहाँ पर। तो देख लीजिए, 1 दिन पहले ही सर इनका रिजल्ट आया है, 1 दिन पहले। तो मैं आपको बोलूँगा ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर, इनका रिजल्ट अच्छा और ख़राब नहीं आता। क्यों? क्योंकि सर इनका इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट होता है। ऐसा थोड़ी है कि हर 3-3 महीने में सर ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट बेचते रहते हैं। ऐसा थोड़ी है इन्होंने ICICI बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है तो ऐसा थोड़ी है कि 3 महीने में ये लोग बेचेंगे, 3 महीने में खरीदेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं ये लोग। तो इस कंपनी ने राइट इशू से 3.5 करोड़ रुपये के आजू बाजू इन्होंने रेज़ किया है सर, 3.3 करोड़ के बाजू में सर, मतलब 3 करोड़ 40 लाख रुपये। सर 22 करोड़ की कंपनी या 18 करोड़ की कंपनी है, इसने 3-4 करोड़ रुपए राइट इशू से लाया है सर। और ये कंपनी ने ये जो पैसा रेज़ किया है, ये कंपनी ने ये पैसा रेज़ किया है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सर, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सर। देखो इंसान कितना बेवकूफ़ होता है और कंपनी कितना समझदार होती है। अभी कंपनी को पता है कि मार्केट गिरा हुआ, तो कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी ने पैसा रेज़ किया और ये क्या करेगी, कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेगी। लेकिन इंसान कैसा होता है सर, स्टॉक गिर गया भागो भागो भागो, कहानी खत्म, स्टॉक गिर गया, ये हो गया वो हो गया। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना सर, ज़्यादातर लोग, स्टॉक गिर गया भागो। सर ये गिर गया तो ये लोग पैसा रेस किए हैं, क्यों? क्योंकि सर कंपनी में और इन्वेस्टमेंट किया जाए। इन्होंने बोला कि भाई ये पैसा करेंगे क्या, पैसा करेंगे क्या, क्योंकि बताना पड़ता है ना इनको। इन्होंने बोला कि देखो ये जो पैसा है ना सर 2.75 करोड़ रुपीज़ जो है ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे सर ये लोग? तो बोल रहे हैं भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी में, डेट में, म्यूचुअल फंड में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, फ्यूचर ऑप्शन में। मतलब ये जो 3 करोड़ रुपया है ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे।
ठीक है 2.7। और तो 36 लाख रुपए ये लोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ले रहे हैं सर, 36 लाख रुपए। और लगभग जो 27 लाख रुपए तो यहाँ देख सकते हो इशू एक्सपेंसेस, मतलब आप नए फंड जब इशू करते हो तो वहाँ पर आपको खर्चा आता है, पैसा रेज करने में खर्चा आते हैं, तो वो 27 लाख रुपये वहाँ लग जाता है सर, सोच लो। तो कंपनी ने वो भी खर्चा उठाया, क्योंकि सर 3 करोड़ में 27 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कंपनी ने तो ये बहुत बड़ा रिस्क पहले ही ले लिया है, सोच लो। हाँ, 10% तक का तो लॉस सर कंपनी ने खुद ही करवा लिया, पहले ही करवा लिया ना सर, लेकिन ये रिस्क लेकर कंपनी ने किया, सोचो। और ये कंपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट गिरा हुआ है और ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ही काम करती है सर। और हम क्या सोचते हैं सर, मार्केट गिर जाएगा तो चलो चलो भागो यार, मार्केट गिर गया, कंपनी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है सर, लेकिन ये लोग बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं सर। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रिसर्च कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा सर आपको। रिसर्च नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। गिरते बाज़ार में लोग भाग जाते हैं, और गिरते बाज़ार में कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी पैसा रेज़ करके इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमें सीखना चाहिए सर ऐसे कंपनियों से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक स्टॉक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे 10-15 दिन का टाइम लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा तो फिर सर दिक्कत हो जाएगा।